आदिकाल से ही राम को तारनहार माना गया। सियासत में भी लोग राम के नाम से अपनी नाव भवसागर के पार लगाते आए हैं। अब रामचरितमानस के सहारे सियासी वैतरणी पार करने की जुगत की जा रही है। हालांकि इस बार मामला उल्टा है। सियासतदान रामचरितमानस को राजनीति का जरिया तो बना रहे हैं, लेकिन उसका विरोध करके। पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस की चौपाई पढ़कर उसे बैन करने की मांग की। फिर यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनके सुर में सुर मिलाया। उसके बाद रामचरितमानस की चौपाइयों की प्रतियां जलाई गईं और हंगामा बढ़ता गया। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर एक विवादित बयान दिया और उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल मच गया। समाजवादी पार्टी में भी दो भाग हुए। एक भाग स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़ा था तो दूसरा उनके विरोध में। लेकिन दिन प्रतिदिन इस विवाद में नए राजनेताओं की एंट्री हो रही है और ताज़ा एंट्री हुई है पल्लवी पटेल की, जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी निशाना साधा है और इस विवाद को भी पूरी तरीके से बरकरार रखा है। अब रामचरितमानस के इस सियासी हंगामे में सपा की एक और नेता की एंट्री हो गई है। नाम है पल्लवी पटेल। पल्लवी पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पहले तो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोला और बताया कि उन्होंने रामचरितमानस पर सवाल खड़ा करने में देर क्यों की। प्रसाद मौर्य जी को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर उनको ये बहुत बुरा लगा था कि अखिलेश यादव जी की कुर्सी से उतरने के बाद उस कुर्सी को धोया गया गंगा जल से और उनको गलत लगता है, तो इनका ये विरोध तब आना चाहिए था जब ये हुआ था। और उस वक्त ये विरोध नहीं आया क्योंकि उस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मंत्री पद पर। इसके बाद पल्लवी यही नहीं रुकी, उन्होंने भी रामचरितमानस पर आपत्ति जताई, चौपाइयों पर आपत्ति जताई, विरोध में बड़े आंदोलन का आह्वान किया और कहा कि वो तुलसीदास ने केवल अनुवाद किया है, वो अनुवादक हैं, संत नहीं। रामचरितमानस जो है वो जिन्होंने उसका अनुवाद किया है वाल्मीकि जी की रामायण का, उन्होंने उन सभी रामायणों से कुछ ना कुछ अंश लेकर के अनुवाद करके और उसमें अपने भी विचार जोड़ते हुए रामचरितमानस को लिखा है। अब रामचरितमानस की जिन चौपाइयों की बात हो रही है, अगर देखें तो ऐसे इस्लाम है और कुरान में भी लिखा है कि बुत परस्ती हराम है। और कई इस्लामिक जो इतिहासकार हैं उन्होंने बोला है कि जो बुत परस्ती में लोग हैं वो काफिर हैं। तो मैं ऐसा नहीं मानती और मैं ऐसा विश्वास भी नहीं करती, क्योंकि हमारे लिए बुत परस्ती या मूर्ति पूजन जो है वो साकार ब्रह्म है। तो जिसको मैं मानती नहीं, मैं उसकी बात नहीं करती। किसी पंक्ति को हटाना या किसी शब्द को हटाना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि वो शब्द लोगों के अंतर आत्मा में और दिमाग पे छपा हुआ है। तो अगर हमें हटाना है और विरोध करना है तो सबसे पहले अपने आंदोलन को इतना बड़ा करना है कि वो शब्द हमारे दिमाग से हटे, आत्मा से हटे। रामचरितमानस पर मचे सियासी घमासान के मायने देखें तो सपा इसके सहारे अन्य पिछड़ा वर्ग में पैठ बनाना चाहती है। यही वजह है कि इस विवाद में सपा का कोई ना कोई नेता डेली एंट्री मार रहा है। रामचरितमानस पर विवादित बयान देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव के पद से नवाजना भी ये साबित करता है कि सपा के शीर्ष नेतृत्व को भी इस विवाद में फायदा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। लेकिन इससे फायदा होगा या नुकसान, ये आने वाला वक्त बताएगा। रिपोर्ट वीडियो डेस्क, डेली इंसाइडर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।